हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चलिए, बिना किसी बकवास के, बिना किसी देरी के आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस सीटिंग अरेंजमेंट को बनाने की कोशिश करिए। ये रेक्टेंगल के इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, मतलब आयताकार मेज है उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बना लिया होगा। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोगों को बताते हैं। 8 व्यक्ति AFJOSBX और Z एक आयताकार मेज पर इस तरह बैठे हैं कि एक व्यक्ति मेज के प्रत्येक कोने बैठता है, जबकि एक व्यक्ति मेज के प्रत्येक पक्ष के बीच में बैठता है। सभी मेज के केंद्र के सम्मुख है। बिना किसी देरी के जैसे ही आता है, हम लोगों का काम होता है कि तुरंत के तुरंत 2 पॉसिबिलिटी बना लें और आयताकार मेज भी बना लें। बस और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है और 8 लोगों को इसमें जैसे कहा गया है उसी तरह से बैठा देते हैं। सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं तो सबका मुख अंदर की तरफ कर देते हैं। जैसा जैसा कहा जाए उसमें ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए। आपको कंडीशन को पढ़ेंगे और कंडीशन को ऐसे रखते जाएंगे। OS के दाईं ओर से दूसरा स्थान बैठा है। OS के दाईं ओर से, तो मतलब यहाँ पर अगर सही से देखा जाए तो 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, पर हम पहले 2 ही बना के चलते हैं। OS के दाईं ओर से दूसरा स्थान बैठा है। एक बार S को यहाँ रखते हैं, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर O को दिखाते हैं और S को एक बार बीच में बैठाते हैं और दाईं ओर से दूसरे स्थान पर O को यहाँ बैठाते हैं। J जो O से 2 स्थान दूर बैठा है, 2 स्थान दूर बैठा है, इसका मतलब ये हुआ कि बीच में एक लोगों का गैप होगा। तो जब एक लोग का गैप होगा तो मतलब कि ये O के दाहिने साइड पे आएगा, क्योंकि बाएं साइड पे तो S बैठा है, तो J को दाहिने यहाँ पर दिखा देते हैं O के। इसमें भी यही करेंगे, J को यहाँ पर। अगला क्या है, J और F के बीच 2 व्यक्ति बैठते हैं जो O के बगल में नहीं बैठता। मतलब F जो है वो O के बगल में नहीं बैठेगा। दूसरा व्यक्ति होगा उसी के लिए प्रयोग होता है। ये जो J और F के बीच 2 व्यक्ति बैठते हैं जो O के बगल में नहीं बैठता है, मतलब O के बगल में कौन नहीं आएगा, F नहीं आएगा। और F जो है 2 छोड़ करके बैठेगा, तो मतलब J से 2 छोड़ करके इधर बैठाएंगे तो F आएगा, तो इधर ही बैठाएंगे ये F को। और इसमें भी यही करेंगे, इधर नहीं आएगा, इधर बैठाएंगे F को। इस तरह से A और Z के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। A और Z के बीच 3 व्यक्ति अगर बैठते हैं, ये 8 लोगों का अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब दोनों आमने सामने आएंगे, क्योंकि 3 लोग चाहे हम दाहिने साइड से लेंगे चाहे बाएं साइड से लेंगे, वो बीच में 3 लोग ही आते हैं। ये हो गया। आगे पढ़ लेते हैं। जो B के निकटतम बाएं बैठता है, तो Z जो है वो B के निकटतम बाएं बैठेगा, मतलब Z और B साथ में रहेंगे। तो Z और B जब साथ में रहेंगे तो 2 स्थान एक साथ खाली होना चाहिए। तो यहाँ इस वाले में हमें ये स्थान दिख रहा है और इस वाले में ये स्थान दिख रहा है। तो यहाँ पर B के निकटतम बाएं बैठता है, तो B को यहाँ रखते हैं। इसके निकटतम बाएं इस साइड Z होगा और Z से 3 छोड़ करके A था, A को यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, B को यहाँ रखेंगे, इसके निकटतम बाएं Z यहाँ पर, Z से 3 छोड़ करके A यहाँ पर। X मेज के कोने में नहीं बैठता है। X मेज के कोने पर नहीं बैठता है, तो X के लिए ये जगह बची है, यहाँ पर X के लिए ये जगह बची। ये देखिए कॉर्नर पे आ गया, तो इस वजह से ये गलत हो गया और ये हमारा सही हो गया। दोस्तों ये सही तो हो गया है, लेकिन क्या है कि ये जो आयताकार मेज है रेक्टेंगल का, इसमें लैंग्वेज में थोड़ी कमी है। थोड़ी कमी क्या है कि इसको या तो आयताकार नहीं होना चाहिए था, इसको या तो वर्गाकार बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर आयताकार बोल दिया इसने तो यहाँ पर देखिए एक पॉसिबिलिटी और बन के आ जाएगी। अगर ए जो है लंबी भुजा पे ना हो करके छोटी भुजा पे बैठा हो तो ये भी हो सकता है। इस वजह से इसमें थोड़ी सी कमी है, पर अकॉर्डिंग टू ये सही हो गया है और ये सही माना जाएगा। तो इसमें ये कमी थी, कहीं कहीं ऐसे आ जा, किसी मॉक टेस्ट में या अगर पेपर में भी अगर आ जाए तो आप लोग इसको नेक्जिमल मान लीजिएगा। क्या होता है, नगण्य जो होता है हिंदी में, उसको मान लीजिएगा, उसको काउंट नहीं करना है। ये हमारा अरेंजमेंट जो बना है ये सही बना है। बस इसमें यही इतनी कमी है कि अगर इसको आयताकार नहीं बोलना चाहिए था, अगर आयताकार बोला है तो इसको
इसके कंडीशन में कहीं ना कहीं ये मेंशन करना चाहिए था कि ए जो है या एफ जो है यहाँ पे आएगा, छोटी भुजा पे आएगा या बड़ी भुजा पे आएगा। ये चीज़ मेंशन करना चाहिए था। अगर ये मेंशन करता तो एक पॉसिबिलिटी और बनती, उस अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती और अगली जो पॉसिबिलिटी बनती वो सही हो जाती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा, और ये जो बारीक पॉइंट है ये भी समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने ये लास्ट में बताया है, तो जो लोग लास्ट तक होंगे उन्हीं को समझ में आया होगा। बाकी जो बीच में छोड़ के भाग गए होंगे तो वो तो उनको समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।